सो देखो सब लोग इधर। सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग क्या करेंगे कि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, मतलब अभी इसमें जो क्वेश्चंस आए उसमें से जो प्रोग्राम वाले क्वेश्चन है वो पहले करके लेंगे, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट यूनिट का जो क्वेश्चंस आया है, फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन ये आया, क्या आया? डिस्क्राइब एडवांटेज ऑफ पीएचपी। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कैसा है कि तुम्हें याद करना पड़ेगा, तुम्हें पॉइंट्स चाहिए तो ये लिख लो, मतलब ये खाली याद रखो। क्या याद रखोगे? जो इसका हेडिंग्स है, पहला हेडिंग क्या है? ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब क्या? कोई भी पीएचपी के अंदर अपने मतलब कोड डाल सकता है। कब डाल सकता है? अगर पीएचपी ने अप्रूव किया तो। एडिट करने के लिए भी पीएचपी अवेलेबल है, ठीक है। उसके लिए कुछ पे करने का जरूरत नहीं है, लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है, ओपन सोर्स है वो। फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या? पीएचपी मैक में भी चलेगा, विंडोज में भी चलेगा और लिनक्स में भी चलेगा, तीनों प्लेटफॉर्म पे चलेगा, इसलिए वो क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। पीएचपी अगर देखोगे तो सिंपल और इजी है, सिंपल और इजी है। सिंपल और इजी क्यों है? मतलब उसका कोडिंग का जो फंक्शनैलिटी है, मतलब कमांड फंक्शंस ऑफ पीएचपी कैन बी लर्नड इजीली, मतलब बेसिकली उसका सिंटैक्स इजी है, उसको लिखने का जो तरीका है वो इजी है, इसलिए वो सिंपल और इजी भी है, ठीक है। पीएचपी के अंदर डेटाबेस भी सपोर्ट करता है, मतलब डेटाबेस कौन से सपोर्ट करते हैं? कोई भी टाइप का डेटाबेस, मतलब कोई भी टाइप का डेटाबेस चाहिए तो पीएचपी में हम कनेक्ट कर सकते हैं। माईएसक्यूएल तो कर ही सकते हैं, उसके साथ ओरेकल करना है, एमएस एसक्यूएल करना है तो वो भी कर सकते हैं, तो अपने ऊपर है, ठीक है। फिर पीएचपी फास्ट है। पीएचपी क्या है? फास्ट है। पीएचपी पीएचपी का सपोर्ट भी बहुत सारा अवेलेबल है। सपोर्ट अवेलेबल है इसका मतलब क्या? पीएचपी के ऊपर बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है, जहां पे फोरम्स अवेलेबल है, जहां पे डॉक्यूमेंट्स है, कोड कैसे करने का या इसका सिंटैक्स कैसा, वो सब चीजों के लिए डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। मतलब बेसिकली ओपन सोर्स का फायदा ये रहता है, ओपन सोर्स के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट बहुत लोग करते हैं और उसके ऊपर सपोर्ट भी बहुत लोग डालते हैं। अगर समझो मेरा खुद का प्रोडक्ट है तो उसके बारे में डालना किसको पड़ेगा? खाली मुझे। मगर सबका प्रोडक्ट है तो डालेगा कौन? सब लोग। तो सपोर्ट भी बहुत सारा अवेलेबल है उसके ऊपर। सिक्योरिटी अच्छा है, पीएचपी फ्रेमवर्क जो है वो खुद से सिक्योरिटी फीचर्स देता है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर एप्लीकेशन बनाना मतलब सिक्योर बनेगा, एप्लीकेशन बनाया तो। मेंटेनेंस मतलब पीएचपी के फ्रेमवर्क जो है वो क्या बनाने के लिए काम आते हैं? वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आते हैं। लो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, मतलब उसको उसको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है। ये एक एडवांटेज है। इसका कम्युनिटी बहुत वास्ट है, इसका परफॉर्मेंस फास्ट है, कम्युनिटी बहुत वास्ट है। मतलब पीएचपी का जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी किसको बोलते हैं? ओपन सोर्स का कम्युनिटी रहता है। जैसे अभी वी बोलूंगा तो वी का कम्युनिटी कौन है? जो वी के पुराने स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, जो पास आउट हो गए, जॉब कर रहे हैं, वो वी का कम्युनिटी होगा। वैसे ही पीएचपी का कम्युनिटी बहुत बड़ा है। वास्ट कम्युनिटी होने की वजह से सपोर्ट भी जल्दी मिल जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत सारे लोगों का आता है, वो एक एडवांटेज मिलता है। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या रहता है? उसको कंपाइल नहीं करना पड़ता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या रहता है? उसको कंपाइल करने का जरूरत नहीं है, कोड लिखा अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा, कंपाइल अलग से करने का जरूरत नहीं है, वो एक एडवांटेज है इसका। तो ये कुछ पॉइंट है, तो ये पॉइंट्स लिख के लो ना, ये पॉइंट्स लिख के लो। पहला पॉइंट है ओपन सोर्स है, दूसरा पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तीसरा पॉइंट क्या है? सिंपल एंड ईजी है। इसके अंदर का पार्ट तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, तुम लोग तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हो। ओपन सोर्स है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिंपल एंड ईजी है, डेटाबेस है, फास्ट है, सपोर्ट सपोर्ट करके लिख के लो, मतलब खाली हेडिंग्स लिख के लो। फास्ट है, सपोर्ट है, सिक्योर है, ये मेंटेनेंस है, मतलब बेसिकली मेंटेनेंस कम है इसका, परफॉर्मेंस फास्ट है, कम्युनिटी वास्ट है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको। लिखा? अभी ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। 2 मार्क्स के लिए आया तो क्या लिखोगे? खाली लीस्ट करोगे। 4 मार्क्स के लिए आया तो क्या करोगे? लीस्ट करके थोड़ा कंटेंट लिखोगे। नेक्स्ट जो सिंटैक्स है वो क्या है? राइट द सिंटैक्स ऑफ पीएचपी, मतलब ये तुम्हें याद ही रहना चाहिए, ये भूलना मतलब बेवकूफी है, तो फिर तुम पीएचपी का एग्जाम ही मत दो। तो इसका सिंटैक्स कैसे रहता है? क्वेश्चन मार्क पीएचपी, फिर फिर कमेंट डाल दो, कोड करके कमेंट डाल दो, और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क पीएच, क्वेश्चन मार्क मतलब क्लोजिंग। तो ये सिंटैक्स लिख के लो, ये नहीं आएगा, ये आएगा क्या?
नहीं आएगा। तो सिंटैक्स लिखो इसका, तो सिंटैक्स लिख के लो। कमेंट कैसे डालते हैं इसमें, सिंगल लाइन कमेंट कैसे डालते हैं इसमें, स्लैश स्लैश। तो स्लैश स्लैश डाल के यहाँ पे लिख दो कोड, कोड करके। ये पीएचपी का सिंटैक्स है। अभी अगर ऐसा कुछ पूछा तो यहाँ पे ये सब भी लिख सकते हो कि हर एक लाइन किससे एंड होना चाहिए, सेमीकोलन से एंड होना चाहिए। फिर सेमीकोलन क्या करता है, दो लाइन को सेपरेट करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में पीएचपी में इको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं, पेंट यूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं, ये सब लिख देना। 2 मार्क्स के लिए खाली इतना लिखा सिंटैक्स तो मिलेगा नहीं मार्क्स, उसमें 1-2 लाइन और भी लिख देने का, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट जो है वो कोड ले कि ये सब भी ले, कोड लेते ना, मेरे को भी वही लगता है कि कोड लेते हैं। अभी जैसे ये आया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स इन पीएचपी, तो ये तुम लोग को पता है पहले से, पता है ना। ये फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, फॉर ईच है। डू वाइल का सिंटैक्स तुम्हें जैसा तुम्हारा नॉर्मल लैंग्वेज का सिंटैक्स है ना, सेम ही सिंटैक्स है। यहाँ पे कुछ अलग नहीं होता। यहाँ पे अलग क्या रहता है, जो वेरिएबल का नाम चालू होता है वो डॉलर से चालू होता है, यही अलग है। बाकी बहुत सारा चीज सिमिलर ही है, जो हमने जावा में किया है सेम यहाँ पे है। हम लोग कोड लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है ये, नहीं है। अभी 4 टाइप का डेटा टाइप क्या है ये तुम लोग को पता है। ये क्वेश्चन अपन करके लेते हैं, मतलब ये अरे के ऊपर जो क्वेश्चन है ना, उसका उसका प्रोग्राम करके लेते हैं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू, बताऊं क्या, पता नहीं है, विथ एग्जांपल बताने का जरूरत है क्या, नहीं है। मतलब तुम लोग को पता भी है। डिस्क्राइब द सिंटैक्स ऑफ इफ विथ एग्जांपल, ये भी तुमको पता है, ये भी पता है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 10 इन अ सीक्वेंस यूजिंग लूप। तो ये लिख के लो, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के लो। मैं इसी के अंदर और बहुत सारे प्रोग्राम बताता हूं, लिखो ये। अभी ये जो प्रोग्राम लिखोगे ना, ये 3-4 चीजों का प्रोग्राम हो गया। फॉर लूप भी पूछा तो क्या लिखोगे, यही प्रोग्राम लिखो। अगर तुमको बोला कि वेरिएबल का एग्जाम्पल दो, तो वेरिएबल एग्जाम्पल में भी यही प्रोग्राम लिख दो, सेम प्रोग्राम लिख दो। लिखा, तो वहां पे चाहिए तो लिखो कि मतलब ये प्रोग्राम किसके किसके लिए लिख सकते हो तुम लोग। वेरिएबल के एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, फॉर लूप के एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, फिर उसके बाद में इको के एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, प्रिंट के एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, प्रिंट रॉ के एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो। सबके लिए सेम एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो। लिखो, टाइम है तो लिख लो, टाइम नहीं है तो मत लिखो। अभी ये भी तुमको पता है, फॉर और फॉर ईच के बीच में डिफरेंस पता है ना। ये नहीं पता तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फॉर ईच में बेसिकली क्या है कि जो अरे है, जो प्री डिफाइंड कलेक्शन है, उसके लिए फॉर ईच यूज होता है। वहां पे तुम्हें बताना नहीं पड़ता कि कहां तक जाना है, फॉर में बताना पड़ता है। एंड भी बताना पड़ता है फॉर में, फॉर में हर बार एक से इंक्रीमेंट भी करना पड़ता है, यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है। हाँ बताना। फर्स्ट यूनिट में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड यूनिट में देखते हैं। अभी यहाँ पे 2 प्रोग्राम तो करना ही है तुमको। एक किसका प्रोग्राम करना है, अरे के ऊपर एक एक 100% प्रोग्राम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अरे का 2 चीजों के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। एसोसिएटिव अरे के ऊपर एक प्रोग्राम कर लेते हैं, मतलब बेसिकली प्रोग्राम नहीं, मतलब एसोसिएटिव अरे का एग्जाम्पल पूछेंगे। एक्सप्लेन एसोसिएटिव अरे विथ एग्जाम्पल, या एक्सप्लेन अरे विथ एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो उसके अंदर प्रोग्राम अगर देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, अभी इसको छोटा करके लिख के लो चाहिए तो, चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। 2 मिनट दो, हाँ।
ठीक है, अभी ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल से तुम्हें एसोसिएटिव अरे ना एकदम इजीली समझ जाएगा, और ये छोटा भी है। तो एसोसिएटिव अरे क्या रहता है, बताया क्या वो कौन से फॉर्मेट में रहता है? की और वैल्यू के फॉर्मेट में। कैसे रहता है वो? की और वैल्यू के फॉर्मेट में। तो अभी मुंबई क्या हो गया? मुंबई की हो गया, वैल्यू क्या हो गया? महाराष्ट्र। फिर गोवा की हो गया, वैल्यू क्या हो गया? पणजी। बिहार की हो गया, और पटना क्या हो गया उसका वैल्यू। ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे देखोगे तो मैंने फिर प्रिंट क्या किया? कैपिटल को प्रिंट किया, जिसके अंदर पूरा वैल्यू डाला था। प्रिंट अंडरस्कोर आर से फायदा क्या रहता है? वो एसोसिएटिव अरे के फॉर्मेट में ही प्रिंट करेगा। हमको फॉर लूप बिर लूप लिखने का जरूरत नहीं है, हमको फॉर लूप बिर लूप लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये 3 लाइन का जो कोड है ना, वो लिख के लो। ये एसोसिएटिव अरे का एग्जांपल हो जाएगा, एसोसिएटिव अरे का एग्जांपल हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉलर कैपिटल लिखा और ब्रैकेट में क्या लिखा है? मुंबई। तो क्या प्रिंट करेगा वो? महाराष्ट्र प्रिंट करेगा। समझा ना? ये तो ये एग्जांपल लिख के लो, ये एसोसिएटिव अरे का एग्जांपल है। अभी एसोसिएटिव अरे रहता क्या है वो तुमको पता है? क्या रहता है एसोसिएटिव अरे? वो कौन से फॉर्मेट में रहता है? की वैल्यू पेयर में रहता है। कैसे लिखते हैं उसका सिंटैक्स? डिफाइंड है, वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू अरे, फिर उसके बाद में की वैल्यू। मतलब एसोसिएटिव अरे के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन है, यही एग्जांपल लिखो। छोटा भी है और इजी भी है, खाली फुकट का तुम्हारे दिमाग को शॉर्ट नहीं रहेगा। जितना इजी एग्जांपल याद रखोगे उतना बेटर है, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल याद भी नहीं रहेगा तुमको। मैं क्या बोलूंगा, एक जन प्रोग्राम जो है ना वो मोबाइल पे टाइप करो ना, तो राइट है कि रॉन्ग है वो भी समझ जाएगा, और फिर वो भेज भी देना। एक जन जो भी प्रोग्राम्स है ना वो टाइप करो सोलो लन पे, सोलो लन पे रन करो, तो अपन क्या करेंगे, वो प्रोग्राम भेज देंगे ग्रुप में, सबके लिए काम आ जाएगा। ठीक है ना? समझा ना? ये कुछ डाउट है क्या इसमें? तो अभी ये एसोसिएटिव अरे, अगर मैं यूनी सिंगल डायमेंशनल अरे बोला तो, इंडेक्स अरे बोला तो उसका एग्जांपल क्या रहेगा? इंडेक्स अरे का भी एक एग्जांपल लिख के लो, इंडेक्स अरे का भी एक एग्जांपल लिख के लो। अभी ये इंडेक्स अरे का एग्जांपल है। अभी यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल का नाम क्या है? नम। उसके अंदर अरे में कितने वैल्यू डाले? 5 वैल्यू डाले। क्या है वो 5 वैल्यू? 40, 61, 2, 22 और 13 करके, तो 5 वैल्यू है। इसका इंडेक्स पोजीशन चालू कहां से होगा? 0 से। जाएगा कहां तक? 4 तक। 4 तक जाएगा ना? फिर यहाँ पे क्या किया? इको किया। अब ये इको नहीं भी लिखते तो भी चल जाता था, कुछ फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में क्या किया? अभी ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है हमको, खाली क्या लिखना है हमको? हमको खाली यहां तक ही लिखना है, 0 से चालू हुआ और गया कहां तक? देखो, अरे का लेंथ निकालने के लिए क्या क्या प्री डिफाइंड फंक्शन है? काउंट, और ब्रैकेट में क्या डाला? वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम। फिर उसके बाद में फॉर लूप 0 से चालू किया और कहां तक गया? लेंथ तक। यहाँ पे प्रिंट क्या किया? नम ऑफ 0। नम ऑफ 0 में क्या प्रिंट होगा? 40। नम ऑफ 1 में क्या प्रिंट होगा? 61। नम ऑफ 2 में क्या प्रिंट होगा? 2। नम ऑफ 3 में क्या प्रिंट होगा? 22। तो यहां से लेके यहां तक ही लिखो, यहां से लेके यहां तक ही लिखो। एक इसका एग्जाम्पल है इंडेक्स अरे का। अभी इसको सॉर्ट करने के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, सॉर्ट करके एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जिसके अंदर अरे डाल दिया तो क्या हो जाएगा? वो सॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो सॉर्ट है, ये अगर मैंने यहां पे लिख दिया रहता तो ये जो प्रिंट किया वो सॉर्टेड रहता था ना? तो ये वाले को यहां पे ही लिख दो, और ये एग्जाम्पल को क्या बोलो? अरे का भी एग्जाम्पल है और सॉर्ट का भी एग्जाम्पल है। मैं वापस से बताता हूं। अभी ये जो लाइन है, इसको मैंने अगर यहां पे लिखा रहता फॉर लूप के पहले, तो सॉर्ट कहां पे होता था? फॉर लूप के पहले। और ये जो प्रिंट करता वो क्या रहता? सॉर्टेड ही प्रिंट करता। क्या प्रिंट करता? सॉर्टेड ही प्रिंट करता। तो ये लिखने का जरूरत है क्या? नहीं है। मतलब फॉर लूप पहले प्रिंट नहीं किया उसने, अरे का वैल्यू पहले प्रिंट नहीं किया, डायरेक्ट कैसे प्रिंट किया? सॉर्टेड में ही प्रिंट किया। ठीक है ना? तो ये दो चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉर्टेड का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, और अरे इंडेक्स अरे का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये लिख के लो। कहां से लेके कहां तक लिखोगे? यहां तक लिखना है तुमको, बस यहां से लेके यहां तक। सॉर्ट से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है तो कैसे करोगे? हाँ मतलब
लेंथ से चालू करोगे और जाओगे कहां तक? अच्छा वैसा मेथड भी है क्या? आर सॉर्ट करके मेथड है तो फिर खत्म। नहीं मुझे पता नहीं है। मतलब तुम वैसा भी कर सकते हो, सॉर्ट कर लो और लेंथ से चालू करके जीरो तक जाओ, तो भी क्या प्रिंट करेगा वो? डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। बात एक ही है ना? क्या हो गया ऐसा क्या देख रहे? ऐसा भी कर सकता ना, एक ही बात है ना। असेंडिंग ऑर्डर में तो पीछे से करेगा तो डिसेंडिंग आएगा ना बेटा। सोच नहीं सकता इतने सारे सोल्यूशन एक प्रॉब्लम के। तुमको प्रॉब्लम ही नहीं समझता, प्रॉब्लम ये है। क्षितिज, नताशा, कुछ डाउट है क्या आप लोगों को? पूछ सकते हो आप लोग। आप लोग भी चैट में लिख, मतलब बुक में लिख के लो। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये पक्का एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? मैं पक्का बोल रहा हूँ तो बच्चे हंस रहे हैं इधर पे, नालायक लोग। 100% नहीं बोलो ना, पक्का बोलता हूँ। पक्का कच्चा आएगा ऐसा बोलू क्या? समझा क्या बच्चों ये? आगे करें? तो अभी समझा ना? ये लिखा ना जैसा बोला वैसा। तो सॉर्ट का भी एग्जाम्पल हो गया और इंडेक्स अरे का भी एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोग ने दो अरे का एग्जाम्पल लिया, एक इंडेक्स का, एक एसोसिएटिव का। अभी मल्टी डायमेंशनल का लेते हैं। अभी ये मल्टी डायमेंशनल अरे का एग्जाम्पल है। अभी यहाँ पे अगर देखोगे ना, मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या? अरे विद इन एन अरे। अरे अरे विद इन एन अरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल अरे। अरे विद इन एन अरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल अरे। तो यहाँ पे एक अरे लिया है जिसका नाम क्या है? पर्सन करके। जिसका नाम क्या है? पर्सन करके। ये पर्सन के अंदर, अरे के अंदर अरे लिया है। ये अरे में क्या है? नाम, मतलब नाम इक्वल टू नाम दिया, फोन नंबर, मोबाइल इक्वल टू मोबाइल दिया, ईमेल आईडी इक्वल टू ईमेल आईडी दिया। देखो अभी ये वाला जो नाम, मोबाइल, ईमेल आईडी यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना? अभी इसके बाद में लास्ट में कॉमा देने का जरूरत नहीं था। नहीं था ना? यहाँ पे कॉमा देने का जरूरत नहीं था, क्योंकि ये अरे यहाँ पे खत्म हुआ। फिर दूसरा अरे लिखा, देखो यहाँ पे। अभी इतना भी चीज लिखने का जरूरत नहीं, नाम खाली लिख लो और फोन नंबर लिख लो, बस हो गया। सही कि नहीं? मल्टी डायमेंशनल अरे का एग्जाम्पल लिखने का, हमको इसको इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है। अभी देखो हर एक के बाद में लास्ट में कॉमा दिया है, वो कॉमा मेरे को लगता नहीं है कि चाहिए। चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो ये मल्टी डायमेंशनल अरे का एग्जांपल है, ये मल्टी डायमेंशनल अरे का एग्जांपल है। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल अरे का एग्जांपल है, ये लिख के लो। अरे विद इन अरे है ये। सही कि नहीं? ये लिख के लो। और इसको प्रिंट कैसे करेंगे? देखो मनीषा का ईमेल आईडी अगर पता करना है तो क्या लिखा है इधर पे? देखो पर्सन वन, वन कौन है? मनीषा है। वन का क्या प्रिंट किया? ईमेल। तो एक कोई तो इको करके देख लो। करो ये एग्जांपल करो। समझा ना बच्चों? ये अरे है, अरे के अंदर तीन अरे लिखा है, देखो एक फर्स्ट अरे, सेकंड अरे, थर्ड अरे। अरे के बीच में कॉमा रहना चाहिए। ये पहला अरे यहां से लेके यहाँ पे खत्म होगा, दूसरा अरे नेम का यहां से लेके यहाँ पे खत्म होगा, मतलब ये वाला यहाँ पे खत्म होगा, तीसरा अरे यहाँ पे खत्म होगा, लास्ट में उसका ब्रैकेट क्लोज होगा। समझा क्या? आगे का बताऊं? किया क्या तूने? किया ना? हो रहा है ना ये? इको किया क्या? सेव भी करना है हर एक प्रोग्राम। इको किया क्या? एक कोई तो इको करो। अभी यहाँ पे ईमेल नहीं इको कर सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से ईमेल निकाल दिया, तो मोबाइल नहीं तो नाम इको करो। हाँ ठीक है ना, कॉपी करके वहां से पेस्ट किया तूने। मैंने पूरा लिखा। भिखारी। चला, मतलब इतना अतिशाणा, हाँ? सर मैंने पूरा लिख दिया। ऐसा बोलना, फिर मैंने पूरा लिखा ऐसा बोल मत। तू तेरा तू तेरा चेहरा तो देख। साले, तेरे को जानता नहीं है कि मैंने पूरा लिखा। अभी देखो इधर पे एक और टॉपिक है जो आता है एग्जाम में, वो भी दिखाता हूं मैं।
स्ट्रिंग के फंक्शंस है बहुत सारे, उसके ऊपर प्रोग्राम्स आते हैं। तो फंक्शन क्या रहता है पता है क्या तुमको? फंक्शन क्या रहता है? एकदम इजी है ना फंक्शन। मतलब वो सब पता है तुमको, इसका सिंटैक्स भी पता है ना? तो सिंटैक्स लिख के लो, चाहिए तो सिंटैक्स लिख के लो, पता भी है तुमको फिर भी लिख के लो। कैसा? ये जो लिख रहे हो ना तुम, लास्ट मिनट पे रिवीजन करने के लिए काम आता है। जल्दी से रिवीजन कर लिया वैसा हो जाता है, ठीक है ना? तो फंक्शन लिखो, फंक्शन का नाम लिखो, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड कैसा आना चाहिए? कमेंट में, कमेंट में आना चाहिए, ठीक है ना? फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसा लिख लो, इसका एक एग्जाम्पल जैसा लिख लो, फंक्शन का एक एग्जाम्पल लिख लो। एकदम इजी एग्जाम्पल है ये। फंक्शन लिखा, राइट मैसेज, उसके अंदर इको में वेलकम टू पीएचपी वर्ल्ड लिखा, फिर क्या किया? फंक्शन को कॉल किया। अभी एग्जाम में क्या आता है पता है क्या? राइट दी स्टेप्स टू क्रिएट अ फंक्शन, एग्जीक्यूट अ फंक्शन, ये लोगों को नहीं समझता, इसका भी आंसर नहीं लिख पाते। स्टेप्स क्या अलग है क्या कुछ? नहीं, मतलब क्वेश्चन घुमा के आता है कि राइट दी स्टेप्स टू क्रिएट अ फंक्शन, एग्जीक्यूट अ फंक्शन एंड प्रिंट द आउटपुट। तो बच्चों को लिखना सेम ही है, ठीक है ना? तो ये लिख के लो, ये एग्जाम्पल लिख के लो। नीचे जाए। भाई पीएचपी में सॉर्ट करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन है, तुमको पता है, ठीक है ना? रिवर्स करने के लिए कौन सा फंक्शन है? आर सॉर्ट है, ये भी लिख के लो। सॉर्ट करने के लिए फंक्शन क्या है? सॉर्ट। और रिवर्स करने के लिए फंक्शन कौन सा है? आर सॉर्ट। ये लिख के लो, खाली फंक्शन के नाम लिख के लो। अभी ये क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन एनी फोर स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन कौन से? str अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर काउंट है। बोले ना मैडम? हाँ हाँ, बाद में बात करता हूँ, बोलो। तो str_word_count। अभी तुम लोग एग्जाम में क्या करते हो? स्ट्रिंग लिख देते हो, string_word_count लिख देते हो, तो वो रॉन्ग है। लिखना ऐसे ही है, str_word_count। ये क्या करेगा? वर्ड का काउंट देगा। उसके बाद में क्या पूछा है? str पोजीशन पूछा है, ये क्या देगा? अभी देखो str का s कैपिटल रहेगा क्या? नहीं, स्मॉल ही रहेगा। तो स्ट्रिंग का पोजीशन देगा। तो देखो, वर्ड में ढूंढ रहा हूं तो वर्ड का पोजीशन दे देगा। str रिवर्स रिप्लेस करके ये क्या करेगा? एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरा स्ट्रिंग को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे क्लॉक करके लिखा है, मतलब यहाँ पे पहला टू बी रिप्लेस्ड है, टेक्स्ट है, और कौन सा स्ट्रिंग में रिप्लेस होगा। तो क्लॉक को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है? क्लिक से। तो यहाँ पे जहां पे क्लिक एंड क्लिक आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा? क्लिक एंड क्लिक। तो ये एग्जाम्पल खाली लिख के लो, ये एग्जाम्पल खाली लिख के लो, ये एग्जाम्पल लिख के लो, ये एग्जाम्पल लिख के लो। ये खाली इतना एग्जाम्पल लिख के लो, खाली एग्जाम्पल लिख के लो। ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल है। और ये 4 मार्क्स के लिए आता है। मतलब बोलते वर्ड काउंट करो और स्ट्रिंग रिप्लेस करो, 4 मार्क्स के लिए। 6 मार्क्स को भी आता है, वही तो बोल रहा हूँ, 6 मार्क्स को भी आता है ये सब। 6 फंक्शन नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि वर्ड काउंट करके दिखाओ। फंक्शन भी बोल सकते हैं, पर ऐसा भी बोलते हैं कि वर्ड काउंट करके दिखाओ, स्ट्रिंग को रिप्लेस करके दिखाओ, तो वो 4 मार्क्स के लिए आता है। मतलब उसमें खाली तुम लोग को फंक्शन का नाम डालना है और इको करना है, अपने आप हो जाएगा, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। फिर भी बच्चे नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम है। तो ये जैसा लिखा है वैसा ये भी लिख के लो। ये इको के पहले क्या आ जाएगा? पीएचपी, क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ये तो ये भी लिख के लो। 2-3 लिख के रखोगे तो बाकी खुद से समझ जाएगा तुमको। स्ट्रिंग कंपेयर लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि वो उसमें कंपेयर है, मतलब 2 स्ट्रिंग रहेगा, ये तुमको पता है, ठीक है ना? अभी ये हमने किया, फंक्शन भी किया हमने। देखो ये ऐसा आता है क्या? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कैसे पता चलेगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन है? str_len। फिर उसके बाद में दूसरा क्या बोला है? काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स। कितने मार्क्स के लिए है ये? 6 मार्क्स के लिए है। क्यों नहीं मिलेगा? 6 मार्क्स के लिए मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? 100% 6 मार्क्स मिलेगा। हाँ आता है।
अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी गलती करते हैं ना बच्चे। अभी 4 लाइन में तुमने गलती की और तुम बोलोगे मार्क्स दे दो, तो कैसे देंगे? तो ये समझा ना? तो ये अगर छोटा प्रोग्राम है तो उसमें आउटपुट बिटपुट लिखो। ये पूरे पूरे चीजों को एक लाइन में मत लिखो। हाँ, कमेंट भी लिख के आओ। हाँ, कोड एक्सप्लेन कर देने का नुकसान क्या है? टाइम है तो करने का। समझा ना? ये स्ट्रिंग रिवर्स करके भी फंक्शन है, वो क्या करता है? एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को उल्टा कर देता है। ये सब तुम लोग ने किया हुआ है, ठीक है ना? ये सब अपने को पता है। तो इसके नीचे जाते हैं। अभी ये दो फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। ये दो फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, ये आते भी है। क्या नाम है ये फंक्शन का? इम्प्लोड और एक्सप्लोड। इम्प्लोड क्या करता है? जॉइंस, इट जॉइंस एनी अरे ऑफ एलिमेंट इनटू स्ट्रिंग। मतलब अरे में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो उसका क्या कर देगा? वो स्ट्रिंग में डाल देगा, एक स्ट्रिंग बना देगा जिसके अंदर क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 ही रहेगा। समझा क्या? ये जो इनपुट क्या रहता है इसका? इसका इनपुट क्या रहता है? अरे। आउटपुट क्या रहता है? स्ट्रिंग। इसका इट यूजेस डिलिमिटर फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अभी स्ट्रिंग जो है 1 2 3 4 जो मैंने दिखाया, उसके बीच में स्पेस चाहिए तो मैं क्या डालूंगा? डिलिमिटर स्पेस। नहीं चाहिए तो क्या डालूंगा? नहीं चाहिए तो कुछ ना कुछ डिलिमिटर डालना पड़ेगा दो के बीच में। कॉमा चाहिए तो कॉमा डालूंगा, ठीक है ना? स्लैश चाहिए तो स्लैश डालूंगा, ठीक है ना? तो वैसा आएगा 1/2/3/4/5। तो इसमें दो चीज रहता है। क्या रहता है? इम्प्लोड, डिलिमिटर और अरे। तो ये लिख के लो, इसका सिंटैक्स लिख के लो। क्या रहता है इसके अंदर? इम्प्लोड, डिलिमिटर और अरे। और उसके ऊपर अरे भी लिख दो। डॉलर 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 कार करके लिखो। इम्प्लोड मतलब ये लिखो, पहले ये लिखो, फिर उसका सिंटैक्स भी लिख लो। तो इम्प्लोड क्या करता है? अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। एक्सप्लोड क्या करता है? उसका उल्टा, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करेगा? अरे में। तो इट स्प्लिट्स द अरे, सॉरी, ये अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? ये भी तो वही कर रहा है। मगर यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग रहता है। बेसिकली यहाँ पे इनपुट क्या रहता है? अरे रहता है। और अरे को किस में कन्वर्ट कर रहा है? वो स्ट्रिंग में। अभी ये बेसिकली क्या करेगा पता है? एक्सप्लोड क्या करेगा? इट स्प्लिट्स द अरे बेस्ड ऑन सेपरेटर, ठीक है ना? स्ट्रिंग बेस्ड ऑन हाँ, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि फिर तो सेम ही हो गया ना। अभी यहाँ पे देखो इनपुट में लिखा भी है। क्या है इनपुट? स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट स्प्लिट्स दी स्ट्रिंग आएगा। मतलब समझो लिखा है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो हेलो वर्ल्ड में दो वर्ड कौन से हैं? हेलो और वर्ल्ड। तो हेलो और वर्ल्ड को क्या करेगा? वो हेलो को अरे ऑफ 0 में डालेगा 1, वर्ल्ड को किस में डालेगा? अरे ऑफ 1 में। समझा क्या? स्ट्रिंग लेगा और उसको अरे में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रिंग लेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? अरे में। ये क्या करेगा? अरे लेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे इनपुट क्या रहेगा? स्ट्रिंग। आउटपुट क्या रहेगा? अरे। यहाँ पे इनपुट क्या है? अरे। आउटपुट क्या है? स्ट्रिंग। यहाँ पे डिलिमिटर यूज होगा स्प्लिटिंग के लिए, जो डिलिमिटर लगने वाला है वो लिखेंगे। इसका सिंटैक्स भी सेम है। हाँ, यहाँ पे भी वही होगा ना। यहाँ पे स्ट्रिंग जो मिलेगा, जो स्ट्रिंग मिलेगा उसका, उसके अंदर क्या डालना है वो दिखाना है। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसमें से जो अरे बनेगा, बेसिकली यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखिएगा तो डिलीमीटर का जरूरत नहीं है। अगर मैं स्ट्रिंग को, जरूरत है ना? स्ट्रिंग जो है वो उसके अंदर कॉमा है या उसके अंदर स्पेस है वो बताएगा ही नहीं, तो वो अरे में कन्वर्ट कैसे करेगा? मतलब मैंने लिखा है हेलो कॉमा वर्ल्ड, तो डिलीमीटर क्या है? कॉमा। मैंने लिखा हेलो स्लैश वर्ल्ड स्लैश हाई, तो डिलीमीटर क्या है? स्लैश। तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना, तो ही तो वो उसको सेपरेट करेगा, नहीं तो सेपरेट कर पाएगा क्या? तो डिलीमीटर यहाँ पे सेपरेट करने के लिए काम आ रहा है। यहाँ पे क्या करने के लिए काम आ रहा है? मर्ज करने के लिए काम आ रहा है। यहाँ पे सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे मर्ज कर रहा है। समझा ना? लिख के लो ये, इसका सिंटैक्स भी लिख के लो। एक्सप्लोड में लिमिट भी दिया हुआ है, मतलब वो अरे कितने तक का बना है वो भी अपन बता सकते हैं। 5 तक का बना है तो अरे कितने का बनेगा?
5 का ही बनेगा। समझा ना, यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है। अगर मैंने 5 बोला तो मेरे अरे के एलिमेंट्स कितने बनेंगे? 5 ही बनेंगे। 4 तक वो जो सेपरेटर है वो यूज करेगा, 5वें वाले में सब डाल देगा। समझा क्या? समझा ना क्या बोला? समझो मेरा ये हेलो स्लैश वर्ल्ड वर्ल्ड स्लैश हाई स्लैश ये। अब मैंने बोला कि मुझे लिमिट 2 चाहिए। लिमिट क्या चाहिए? तो टोटल अरे कितने बने, अरे में एलिमेंट्स कितने बनेंगे? 2 ही। एक क्या बनेगा? हेलो, और दूसरे में क्या आएगा? पूरा का पूरा ये। अगर मैंने बोला 3 चाहिए तो क्या बनेगा? एक हेलो बनेगा, एक वर्ल्ड बनेगा, और तीसरे में क्या आएगा? पूरा का पूरा ये। समझा क्या? मैंने लिमिट स्पेसिफाई किया तो उतने नंबर ऑफ ही एलिमेंट्स होंगे अरे में। समझा ना? ये भी सिंटैक्स लिखो, ये एक्सप्लोड का सिंटैक्स है, इसमें 3 पैरामीटर है। लिखा क्या? लिख के लो। ये भी लिख लेना, स्प्लिट केस में करता है स्ट्रिंग को। मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है। हुआ? ये हम लोग ने करके लिया। अभी ये प्रोग्राम आया। अभी यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम, राइट अ पीएचपी प्रोग्राम विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन। मगर क्या करना है? ये करना है, क्या करना है? लेंथ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? लेंथ। अभी लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा? जब तक, अभी ये मेरा स्ट्रिंग है, मतलब एक मैंने, अगर मैंने लिखा राजन, तो राजन का लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा? राजन का लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा? अगर मुझे पता करना है कि राजन में कितने कैरेक्टर्स है, ये मुझे पता करना है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? मतलब कैसे पता चलेगा कि राजन का लेंथ क्या है? अरे नालायक को, मतलब राजन है, उसका लेंथ कैसे पता चलेगा? काउंट करके। कब तक काउंट करूंगा मैं? जब तक काउंट फंक्शन नहीं यूज करना है ना नालायक। जब तक कुछ नहीं मिलता तब तक काउंट करूंगा, जब तक कुछ नहीं मिलता। जब तक कुछ मिलेगा तब तक क्या करूंगा? काउंट को बढ़ाते रहूंगा। समझा क्या क्या बोला? काउंट कब तक करूंगा? जब तक कुछ नहीं मिलता। तो वाइल में देखो क्या लिखा हुआ, यहाँ पे देखो एक स्ट्रिंग लिया है जिसका नाम क्या है? एस। उसके अंदर वैल्यू क्या डाला? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग वैल्यू डाला, ठीक है। फिर एक और वेरिएबल लिया जिसका लेंथ क्या है, जिसका वैल्यू क्या है? 0। आई करके वेरिएबल लिया जिसका वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे क्या लिखा है? स्ट्रिंग के आई पोजीशन पे, स्ट्रिंग के आई पोजीशन पे। तो फर्स्ट टाइम पे स्ट्रिंग का आई पोजीशन मतलब क्या? स्ट्रिंग ऑफ 0। स्ट्रिंग ऑफ 0 क्या नहीं है? नॉट इक्वल टू क्या है? ब्लैंक है। अगर स्ट्रिंग ऑफ 0 नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो नीचे जाएगा। और क्या कर रहा है? आई को 1 से बढ़ा रहा है। आई को 1 से बढ़ा रहा है। अब आई क्या हो जाएगा? 0 से 1। वापस से इधर पे आया, क्या किया? स्ट्रिंग ऑफ आई नॉट इक्वल टू, वापस से क्या चेक किया? ब्लैंक है क्या? तो क्या मिलेगा उसको? टी। नहीं है तो 1 से और बढ़ा दिया, वापस क्या करेगा? आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो स्ट्रिंग ऑफ एस ऑफ 2 मतलब क्या? आर। आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो वापस से 1 से बढ़ा है, क्या हो गया? अभी 3। वापस किया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 होने के बाद में क्या मिलेगा? अभी लेंथ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेंथ जब भी 6 होगा तभी ये क्या मिलेगा? जब आई 6 रहेगा तभी क्या मिलेगा? ब्लैंक मिलेगा ना उसके आगे का चीज। ब्लैंक मिला मतलब कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। और क्या प्रिंट करेगा? आई को। आई का वैल्यू क्या है अभी? 6। प्रिंट क्या करना है उसको? 6। लेंथ भी क्या है उसका? 6। वापस बोलू क्या? देखो ये कब तक चेक करेगा? जब तक मुझे ब्लैंक नहीं मिलता। पहला कैरेक्टर ब्लैंक है क्या? नहीं है। दूसरा कैरेक्टर ब्लैंक है क्या? नहीं है। हर बार क्या कर रहा है? कैरेक्टर ले रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है, कैरेक्टर ले रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है, कैरेक्टर ले रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है। कब तक बढ़ाएगा? जब तक ब्लैंक नहीं आता। यही है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अभी यही मिला ना एक, आगे नीचे मिलेगा तो और बताता हूँ ना। अब इसके अलावा पूछा है ना, क्या पूछा है?
काउंट द नंबर ऑफ वर्ड। वर्ड कैसे काउंट करोगे बताओ तुम? वर्ड कैसे काउंट करोगे? स्पेस देख के। स्पेस देख के। स्पेस से पता चलेगा ना, दो वर्ड के बीच में स्पेस है मतलब क्या है? एक वर्ड है। सही कि नहीं? वापस से स्पेस है मतलब क्या है? वर्ड है। तो तो वही यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है अभी? देखो ये प्रोग्राम जो है वो यहां से है। मतलब ये प्रोग्राम चाहिए तो लिख के लो। इधर से लेके इधर तक का प्रोग्राम लिख के लो, आ सकता है ये एग्जाम में। छोटा सा ही है मगर आ सकता है। 6 मार्क्स के लिए आया भी है, 2023 में ही आया। हाँ विंटर में आया ना, समर में आने का चांसेस है। अभी देखो ये जो प्रोग्राम है वो चालू कहां से हो रहा है एक्चुअली? ये लाइन से चालू हो रहा है। यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन का नाम क्या है? गेट अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर वर्ड। इसको छोटा भी लिखते तो भी चलता था, ठीक है ना? ब्रैकेट में क्या लिया? एक स्ट्रिंग ले लिया। ब्रैकेट में क्या लिया? एक स्ट्रिंग ले लिया। ये जो स्ट्रिंग है उसके साथ क्या किया है वो अपन देखते हैं। उसके पहले नीचे क्या किया हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना है जिसका नाम क्या है? गीक्स फॉर गीक करके। एक स्ट्रिंग बना है जिसका नाम क्या है? गीक्स फॉर गीक करके, ठीक है? ये जो स्ट्रिंग है वो किसके अंदर पास किया? ये फंक्शन के अंदर, गेट अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर वर्ड वाले फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके अंदर क्या आ जाएगा? गीक फॉर गीक आ जाएगा। ये किसको पास होगा? ये इसको पास होगा इधर पे। ये इसको पास होगा। फिर यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना है, इसको प्रेग रिप्लेस क्यों किया है? नहीं नहीं 2 मिनट रुकना। एक्सप्लोड क्या करता है स्ट्रिंग को? एक्सप्लोड क्या करता है? अरे में कन्वर्ट करता है। फिर उसमें क्या किया उसने? वर्ड का काउंट निकाल लिया। वर्ड्स के अंदर क्या रहेगा? वर्ड्स के अंदर क्या आएगा? अरे आएगा। वर्ड्स के अंदर क्या आ जाएगा? अरे। और उसका लेंथ निकाल लिया, ठीक है ना? उसका लेंथ निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? अभी ये जो लाइन लिखा हुआ है मैं एक्सप्लेन करता हूं बाद में कि क्यों ये चाहिए। क्यों ये चाहिए मैं बोलता हूँ। प्रेग रिप्लेस जो लिखा हुआ है ना वो क्यों चाहिए वो बोलता हूँ। नीचे वाला समझा ना, 2 लाइन? ठीक है ना? ये बेसिकली एक्सप्लोर किसके बेसिस पे कर रहा है? किसके बेसिस पे कर रहा है? स्पेस के बेसिस पे। वो स्पेस लेके किसके अंदर डालेगा? वर्ड्स के अंदर। और फिर उसके बाद में क्या करेगा? रिटर्न क्या किया उसने? वर्ड का काउंट रिटर्न किया, मतलब काउंट ऑफ वर्ड रिटर्न किया। तो यहाँ पे लेंथ के अंदर क्या आ जाएगा? काउंट। और लेंथ को इको कर दिया उसने तो प्रिंट हो जाएगा वो। प्रेग रिप्लेस क्या है वो बोलता हूं, रुको। अभी ये जो प्रेग रिप्लेस है ना, बेसिकली ये क्या करता है पता है क्या? ये रिप्लेस करने का काम करता है। वो ये ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा पता है क्या? ये जो कैरेक्टर है ना ये ढूंढेगा। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये कैरेक्टर लिखा हुआ है, ये ढूंढेगा और उसमें ये रिप्लेस करेगा। किस स्ट्रिंग में? ये वाले स्ट्रिंग में, ठीक है ना? तो ये जो एस प्लस लिखा है ना उसका मीनिंग क्या है मैं बोलता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है उसका मीनिंग अपने को पता नहीं है, बोलता हूँ। और ये समझाना, एक्सप्लोर का मीनिंग समझाना, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। ये वाला और ये वाला, ये दो ही लाइन इंपॉर्टेंट है, समझाना। ये कुछ डाउट है क्या इसमें? आगे का बताऊं? अभी इनहेरिटेंस में अगर देखोगे तो ये कुछ फंक्शन है इनहेरिटेंस के। मतलब बेसिकली इनहेरिटेंस के नहीं, इंट्रोस्पेक्शन के फंक्शन है ये। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या रहता है पता है क्या? इट इज यूज टू, मतलब इसका ये जो लाइन है ना ये चाहिए तो लिख लो। ये आएगा ही आएगा। इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है ना? थर्ड चैप्टर है। अरे सही में आएगा इंट्रोस्पेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सभी टॉपिक को 100% बोलता हूँ। तो फिर आएगा क्या? वापस वाट लगेगा। क्या? नहीं नहीं ऐसा मत कर, करना ही है ये। अरे
इंट्रोस्पेक्शन क्या रहता है? इंट्रोस्पेक्शन इन पीएचपी ऑफर्स यूजफुल एबिलिटी टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी ऐसा हो जाएगा कि जो बोल रहा हूं वही है, देख लेना। फिर तू बोलेगा अरे ये पढ़ना चाहिए था, सर ने बोला था, 100% बोला था सर ने, मैंने नहीं पढ़ा। तेरा 100% मोए मोए हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या करता है पता है क्या? ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करने के लिए काम आता है, ठीक है ना? उसका क्या क्या चीजें एग्जामिन करता है वो? नाम, पेरेंट क्लास का नाम, प्रॉपर्टीज, इंटरफेस, मेथड, कौन से को एग्जामिन करने के लिए काम आता है। ये कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स है, ये कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स है, ये रट्टा मारो, ठीक है ना? ये जो मेथड्स है सब रट्टा मारो, ठीक है? तो कुछ भी मेथड के नाम पूछ सकते हैं। अभी ये गेट आएगा, ई नहीं लिखा है, गेट क्लास आएगा, ठीक है ना? गेट पेरेंट क्लास आएगा, ई सब क्लास ऑफ। अभी ये ऐसे ही लिखना है, इसमें कैपिटल स्मॉल नहीं करना है, अंडरस्कोर वैसे ही रहना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग है, ठीक है ना? मतलब ये फिक्स मार्क्स है, ठीक है ना? ये सब फिक्स मार्क्स है। ये वाला हो गया, फिर स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, ये फिक्स मार्क्स है, आएगा ही आएगा। अरे का 3 टाइप में से एक टाइप तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना? तो पढ़ो। हंसने को ही आता है क्या तेरे को? मारने का मन करता है मेरे को फिर। क्या? ये वही है ना कि एग्जाम में ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट के लिए ही है, ये ऑब्जेक्ट के लिए ही है, ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक से एग्जामिन करता है ये। दिखाएगा ना वो। तुम्हारा पीएचपी का सिलेबस छोटा है, वो एक एडवांटेज है। हाँ, हाँ, कर लेते ना अपन, नुकसान क्या है? इस ऑब्जेक्ट से क्या पता चलेगा वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? गेट क्लास से क्या अपने किया भी है? ये गेट क्लास से क्या पता चलेगा ऑब्जेक्ट का क्लास? बोल नहीं सकते। अभी सेफ साइड बोल नहीं सकते। वही करेंगे ना। बताता हूँ मैं, जो नहीं आएगा ना वो बताता हूँ, फिर तू उधर पे जाके तेरा हुआ ना तो मेरे को बोलना मत, उधर से ही तू कॉल करेगा। सुपर 25 जो नहीं आएगा, सालो। तो अभी ओवरलोडिंग में ना हम लोग ने कॉल और कॉल स्टैटिक पढ़ा है। क्या रहता है वो कॉल और कॉल स्टैटिक? ओवरलोडिंग में हम लोग ने दो 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 ये पढ़ा है, मतलब दो प्री डिफाइंड मेथड्स पढ़े। एक को बोलते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल, एक को बोलते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक करके। तो ये बेसिकली मेथड्स क्या है पता है क्या? ये पॉइंटर्स की तरह है, ये पॉइंटर्स की तरह है, ठीक है ना? ये मतलब ये ऑटोमेटिकली कॉल करता है, बिना फंक्शन का नाम नहीं भी पता तो भी कॉल कर पाएगा। कैसे कर पाएगा वो अपन देखते हैं इधर पे। तो यहाँ पे कॉल कॉल का सिंटैक्स कैसे रहता है? फंक्शन अंडरस्कोर कॉल, फंक्शन का नाम आता है पहला। क्या आता है? फंक्शन का नाम। पहला पैरामीटर क्या है? फंक्शन का नाम। दूसरा पैरामीटर क्या है? उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे? उसका अरे है ये, आर्ग्यूमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? फिर ये जो कॉल है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल मेथड को कॉल करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना? अभी ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम क्या है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल, और ब्रैकेट में दो पैरामीटर, ब्रैकेट में दो पैरामीटर। पहला पैरामीटर क्या है? मेरे फंक्शन का नाम। दूसरा पैरामीटर क्या है? आर्ग्यूमेंट, ठीक है? अभी ये अंदर क्या काम कर रहा है वो अपन नहीं देखते, नीचे देखते हैं नीचे किया क्या है, ठीक है ना? तो नीचे क्या किया है पता है क्या? एक एक सर्कल नाम का क्लास है जिसका ये बना है, क्या बना है? ऑब्जेक्ट। और देखो मेरे सर्कल नाम का क्लास नहीं है, सॉरी, शेप नाम का क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? सर्कल, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? सर्कल करके। फिर किसको कॉल किया? सर्कल और एरिया को कॉल किया, एरिया करके फंक्शन को। अभी यहाँ पे कहीं पे भी एरिया करके फंक्शन लिखा ही नहीं है। कहीं पे लिखा है क्या एरिया करके फंक्शन? नहीं लिखा है। तो कॉल ऑटोमेटिकली कॉल करेगा,
क्या करेगा? कॉल, ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। क्या करेगा? एरिया 3 लिखा है ना, वो क्या ढूंढेगा? कॉल करके फंक्शन ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? कॉल करके फंक्शन। तो कॉल में गया, तो ये जो एरिया है किसको पास हो जाएगा? नेम में। 3 किसको पास हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट में। फिर ये नीचे आएगा कि यहाँ पे चेक क्या किया, नेम इक्वल्स टू एरिया है क्या? तो नेम क्या है? एरिया ही है। एरिया है मतलब फिर स्विच में गया वो। स्विच में जाने के बाद में क्या किया? यहाँ पे काउंट चेक किया। काउंट चेक किया। काउंट क्या है मेरा? आर्ग्यूमेंट्स कितने, मतलब आर्ग्यूमेंट्स का काउंट कितना है? तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स का काउंट कितना है? 1। आर्ग्यूमेंट का काउंट कितना है? 1। 1 के केस में कौन से केस में गया वो? केस 1 में। कौन से केस में गया? केस 1 में। क्या कर रहा है वहां पे? उधर पे रिटर्न कर रहा है सेल्फ पाई इंटू आर्ग्यूमेंट 0। आर्ग्यूमेंट 0 मतलब क्या प्रिंट होगा? सेल्फ के बाद 2 नहीं है, 4 मतलब कोलन्स है, मतलब कॉल करने के लिए काम आ रहा है वो। मतलब दिस जैसा रहता है ना, वैसे ही सेल्फ है। दिस करके जो हम लोग यूज करते हैं ना, दिस किसको कॉल करने के लिए काम आता है? करंट ऑब्जेक्ट को। वैसे ही सेल्फ है, वैसे ही सेल्फ है। सेल्फ लिखा और पाई करके, मतलब पाई यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको कॉल किया, फिर इंटू क्या किया? आर्ग्यूमेंट 0 को इंटू किया। आर्ग्यूमेंट 0 क्या रहेगा अपना? आर्ग्यूमेंट 0 क्या रहेगा? 3। तो आंसर क्या मिलेगा? पाई इंटू 3। जो भी रहेगा वो रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में अगर बेसिकली इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं चाहिए था। ये यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं वो लोग? यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं कि अगर मैंने एरिया 3 को कॉल किया तो ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे कुछ तो काम होगा। वो काम एक लाइन का भी लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग ने एरिया फंक्शन को लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो ये फंक्शन हाइडिंग है। ये क्या है? ये फंक्शन हाइडिंग है। फंक्शन का नाम कहीं पे पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल हो जा रहा है। ठीक है ना? जैसे जैसे मैंने ये फंक्शन को कॉल किया कॉल यूज करके, वैसे ही स्टैटिक फंक्शन को अगर कॉल करना है तो क्या यूज करूंगा मैं? कॉल स्टैटिक यूज करूंगा। स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या यूज करूंगा? कॉल स्टैटिक। यही डिफरेंस है। ये चाहिए तो एग्जांपल लिख के लो। यहाँ पे केस बीस लिखने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली डायरेक्टली ये लाइन लिख लेना। हाँ, इसमें लिखो ना। यहाँ पे केस बीस लिखने का जरूरत नहीं है। ये लिखने का जरूरत नहीं है। ये भी लिखने का जरूरत नहीं है। ये एरिया चालू करो और ये यहाँ पे खत्म करो और यहाँ पे खाली ये वाला ही लिखो, बस इतना ही लिखो। यहाँ पे केस बीस लिखने का जरूरत नहीं है। ये करके देखो। समझा नहीं है? तो ये बेसिकली क्या करेगा? अभी ये इसको भी कॉल करने का जरूरत नहीं है, इसको भी कॉल करने का जरूरत नहीं है। ये 2 लाइन में ही समझ जाएगा अपने को। सिंगल पैरामीटर वाला काम करेगा वो। मतलब हमको हमको एग्जाम्पल में क्या एक्सप्लेन करना है? कॉल फंक्शन। हमको एरिया कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद में एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं करता है। तो मतलब पर्पस क्लियर रखने का एग्जाम में आंसर लिखते वक्त। तुम्हारा एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड रहना ही नहीं चाहिए। जो तुमने याद रखा है वो एकदम ईजी रहना चाहिए। तो तुम यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आ गए कि ये फंक्शन का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट इफ का यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर क्लास का ब्रैकेट, ये ब्रैकेट भी रहेगा, क्लास का ब्रैकेट भी रहेगा, ये भी रहेगा। लिखा? अभी दोनों केस में देखो, यहाँ पे एरिया एरिया ही लिखा है, पर एक में कितना पैरामीटर पास किया है? एक। दूसरे में कितना किया है? तो वो स्विच हो जाएगा उसके बेसिस पे, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे। पहले वाले में एक आर्ग्यूमेंट है, दूसरे वाले में 2 आर्ग्यूमेंट है। अभी देखोगे तो ओवरलोडिंग में भी वही होता है। फंक्शन का नाम क्या रहता है? सेम, खाली चेंज क्या होता है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे कितना आर्ग्यूमेंट्स दिया है? एक। तो कौन सा कॉल करेगा वो? ये वाला एरिया ऑफ, मतलब बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल। जब 2 आर्ग्यूमेंट दिया तो क्या कर रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहा है वो। यही वो बताना चाहता है ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल। क्या? एक ही रन हो रहा मतलब? इसमें इको के बदले वैसा कुछ लिखना जिससे इको के पहले डबल कोट्स में बी आर लिख। एक ही आउटपुट नहीं आ रहा, दोनों आउटपुट आ रहे हैं, मगर बाजू बाजू में आ रहा है, इसलिए देखो समझ में नहीं आ रहा है। समझा ना क्या बोला?
समझा ना? उसके ऊपर एक इको लिख दे जिसमें बी आर लिख खाली। अभी देखो ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे एक क्लास बनाओ जिसका नाम क्या है परसेंटेज करके, क्रिएट अ क्लास परसेंटेज विथ टू प्रॉपर्टीज लेंथ एंड विड्थ, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके। तो एक क्लास बनाना है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी रहेगा, लेंथ और विड्थ, और हम लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों ये एक लेते हैं, फिर चाहिए तो छोड़ता हूं मैं, ये एक लेते हैं फिर छोड़ता हूं। तो यहाँ पे देखो एक क्लास बनाया जिसका नाम क्या है, और लू क्या, मेरे को चलेगा? हाँ हाँ, तो लू कि नहीं लू? तो यहाँ पे क्लास बनाया जिसका नाम क्या है रेक्टेंगल करके, ठीक है ना। उसके अंदर दो प्रॉपर्टी लिया, एक कौन सा है लेंथ नाम का, दूसरा कौन सा है विड्थ नाम का। अभी ये जो दो प्रॉपर्टी है उसको देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर डाला है। कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल का नाम क्या लिया हुआ है एल कॉमा डब्ल्यू करके। अभी अभी ये जो एल है उसका वैल्यू किसको दिया लेंथ को, ये जो डब्ल्यू है उसका वैल्यू किसको दिया विड्थ को। अभी ये जो एग्जांपल है ना, इससे तुम लोग को कंस्ट्रक्टर का भी एग्जांपल आ गया, मतलब कंस्ट्रक्टर भी पूछते हैं तो सेम एग्जांपल लिखना है, दिस पूछते हैं तो भी सेम एग्जांपल लिखना है, दिस भी पूछा तो भी सेम एग्जांपल लिखना है, कंस्ट्रक्टर पूछा तो भी सेम एग्जांपल लिखना है, क्लास पूछा और फंक्शन पूछा तो भी सेम एग्जांपल लिखना है। तो अगर तुमको पूछा एक्सप्लेन क्लास विद फंक्शन या एक्सप्लेन क्लास विद कंस्ट्रक्टर तो भी सेम एग्जांपल लिखना है। तो तुम लोग एक एग्जांपल अच्छे से कर लेने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस भी हो गया, कंस्ट्रक्टर भी हो गया, क्लास भी हो गया, और फंक्शन भी हो गया। यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में देखो लेंथ को क्या वैल्यू मिलेगा एल का, विड्थ को क्या वैल्यू मिलेगा डब्ल्यू का, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम क्या है गेट एरिया करके। गेट एरिया के अंदर क्या किया, रिटर्न क्या किया, लेंथ इंटू विड्थ का वैल्यू। तो लेंथ जो भी पास हुआ रहेगा और विड्थ जो भी पास हुआ रहेगा वो इंटू होगा और रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न किसको मिलेगा, वो गेट एरिया को। तो गेट एरिया जहां पे भी कॉल होता रहेगा उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो नीचे देखोगे तो वही किया रहेगा। क्या किया यहाँ पे देखो, रेक्ट वन करके एक ऑब्जेक्ट बनाया जो किसका ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल का। उसका विड्थ क्या पास किया है, लेंथ क्या है 2, विड्थ क्या है 5, तो 2 5 जा 10। अभी रेक्ट वन पे अगर मैंने एरिया को कॉल किया गेट एरिया को, तो आंसर क्या मिलेगा मेरे को 10। रेक्ट 2 पे गेट एरिया को कॉल किया तो क्या मिलेगा 3 6 जा 18, सॉरी 8 3 जा 24, तो 24 मिलेगा। समझा क्या? यहाँ पे ये दो आउटपुट आएगा 10 और 24 करके। तो ये एग्जांपल में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसका भी एग्जांपल हो गया, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं उसका भी एग्जांपल हो गया, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं उसका भी एग्जांपल हो गया, दिस कैसे क्रिएट करते हैं उसका भी एग्जांपल है, कंस्ट्रक्टर कैसे रहता है उसका भी एग्जांपल है। तो सब एक ही प्रोग्राम में। तो ये एग्जांपल रट्टा मारो, आता है तुम लोग को, ये आएगा ही आएगा कि कंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर विद एग्जांपल, एक्सप्लेन क्लास विद एग्जांपल, एक्सप्लेन फंक्शन विद एग्जांपल, यही लिख दो हर जगह पे। क्या लिख लो, रट्टा मार के लिख लो। इसमें ये सब मत लिखो, ये सब मत लिखो, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, तो लिख के लो। हम बोल सकते कि टॉपिक कौन सा आएगा, हम ये थोड़ी बोल सकते एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसा आएगा। ऐसा बोल दिया तो फिर तो खत्म ही चे ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना रे भाई, फिर तुम लोग जो पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत वो भी नहीं पढ़ोगे समझा ना ये? हाँ। सो आज के लिए काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का अपन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।